आज फिर रह रहकर रिहान के वो कड़वे बोल ज़हर में गूंजने लगे। जाने से पहले सोच लो डिम्पल, अगर आज तुमने ये दहलीज पार कर ली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खुलेंगे। मैंने रिहान की बातों को अनसुना किया, अपने आंसू पोंछे और उसके घर और उसकी ज़िंदगी से निकल आई। क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। रिहान ने शादी से पहले कितने वादे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी उसने। कॉलेज में सब हमको परफेक्ट कपल कहा करते थे। मुझे आज भी रिहान से वो पहली मुलाकात याद है, जब कॉलेज के पहले दिन ही उससे यूं ही टकरा गई थी। पहली नज़र में ही हम दोनों को यह एहसास हो गया था कि हमारा कोई न कोई कनेक्शन तो ज़रूर बनेगा, और ऐसा ही हुआ। रिहान मेरा सीनियर था। अक्सर कॉलेज फेस्ट के टाइम पर हम साथ काम करते थे, और इसी दौरान हम दोनों इतने करीब आ गए कि तभी तय कर लिया था कि अब ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे डिम्पल, तू अब तक यहीं बैठी है, घर नहीं चलना क्या? मेरी दोस्त और कलीग रूपमा की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई और हम दोनों घर के लिए निकल गए। दरअसल घर छोड़ने के बाद मैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगी थी, जिसमें कभी मैं और रिहान पढ़ा करते थे। सच कहूँ तो मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ मुझे रिहान के साथ बिताए चाहत के लम्हों की याद दिलाती थी। यहाँ की हवा भी उसकी यादों की महक से सराबोर थी। कॉलेज के कैंटीन को दूर से निहारती रहती, जहाँ हमारा प्यार और परवान चढ़ा था। ये क्लासरूम जैसे रूबरू रिहान को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते थे और मेरी आंखें फिर नम हो जाती। लेकिन मेरे पास यहाँ काम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। यहाँ जो पैकेज और सुविधाएं मिल रही थी वो अन्य जॉब ऑफर से काफ़ी बेहतर थी। और फिर रूपमा भी तो यही थी, मेरी और रिहान की करीबी दोस्त। इसके साथ ही कॉलेज की तरफ से ही मुझे घर भी मिल गया था, जो कॉलेज के पास ही था। हालांकि पापा ने मुझे टोका कि मैं उनके पास आ जाऊं, लेकिन मैं फ़िलहाल खुद को थोड़ा वक्त देना चाहती थी और अपने रिश्ते को भी। खैर, घर लौटकर मैंने चाय बनाई और फिर बीते दिनों में खो गई। अपनी अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल डिग्रीज के बाद हमने घर वालों को भी बता दिया। मेरे घर में तो सभी खुश थे, लेकिन रिहान के घर वालों की तरफ से थोड़ा रूखापन महसूस हुआ था मुझे। क्या बात है रिहान, तुम्हारे पेरेंट्स खुश तो है ना? मैंने रिहान का मन टटोला तो उसने कहा कि सभी खुश है, लेकिन उसकी बात में एक हिचक सी महसूस हुई मुझे। तुम मुझे खुलकर बता सकते हो रिहान, कोई परेशानी है क्या? डिम्पल, मेरे घर वाले थोड़े पारंपरिक ख्यालात के हैं। आई होप कि तुम एडजस्ट कर लोगी, रिहान ने कहा तो मैंने भी हामी भर। इसी बीच मुझे जॉब ऑफर आने लगे और रिहान ने भी अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। रिहान, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे अपने ही कॉलेज से जॉब ऑफर आया है। अगले महीने से ज्वाइन करना है। मैं चहकते हुए रिहान से लिपट गई, लेकिन उसने मुझे एक झटके से दूर कर दिया। डिम्पल, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे घर वाले पारंपरिक ख्यालात के हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी होने वाली बहू घर की दहलीज पार करके नौकरी करने जाए। रिहान की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, और जॉब करने से कौन सी परंपरा टूटेगी? तुम समझ नहीं रही हो, माँ को यह बात पसंद नहीं आएगी। तुम प्यार करती हो ना मुझसे, मेरे लिए, हम दोनों के लिए क्या इतना नहीं कर सकती? मैं रखूँगा ना तुम्हारा और तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल। रिहान ऐसे गिड़गिड़ाकर कह रहा था कि मुझे उसकी बातों में बस प्यार ही नज़र आया, आने वाले तूफान की आहट नहीं। मैं मान गई। कुछ दिनों बाद
हमारी सगाई हुई और शादी की डेट भी फाइनल हो गई। इसी बीच पापा ने मुझे कई बार टोका कि मैं एक बार फिर सोच लूं, कहीं उस परिवार में बंधकर न रह जाऊं। लेकिन मैंने उनको भी समझा दिया कि रिहान सब संभाल लेगा। अपनी नई ज़िंदगी का सपना और कई खूबसूरत ख्वाहिशों को लेकर मैं रिहान के साथ विदा होकर आ गई। हालांकि मुझे रिहान की मम्मी अभी भी उखड़ी उखड़ी लगी, पर मैंने सोचा कि शायद उनका स्वभाव ही ऐसा होगा। मुझे इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। रिहान के साथ शुरुआती दिन रात ऐसे कटे कि बाकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। पर एक दिन मैं किचन में जा ही रही थी कि रिहान और मम्मी जी की बातें मेरे कानों में पड़ी। देख रिहान, तेरी खुशी के लिए मैं इस शादी के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। तुझे कहा था ना कि डिम्पल से बात कर ले। तेरे नए बिजनेस सेटअप के लिए उसके पापा थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। एक तो इतने कंजूस निकले वो लोग कि अपनी खुशी से भी बेटी दामाद को न कोई महंगा तोहफा दिया और न ही कुछ और। माँ, ऐसी बात नहीं है। वो लोग दहेज जैसी प्रथा के सख्त खिलाफ हैं और वो बेटा बेटी को एक समान मानते हैं। डिम्पल ने आपके लिए बाहर काम न करके खुशी खुशी हाउसवाइफ बनना स्वीकार किया ना, तो आप भी उसके गुणों को देखिए। रिहान की बातों से मुझे तसल्ली हुई और मैं मम्मी जी का हाथ बटाने किचन में चली गई। हालांकि मम्मी जी मुझसे ज़्यादा खुश कभी नहीं थी। खैर, शाम को रिहान जब घर आए तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि हमने अब तक अपना हनीमून प्लान नहीं किया। रिहान बोले, डिम्पल, यहाँ इसकी परंपरा नहीं है और सबसे बड़ी बात कि माँ को अच्छा नहीं लगेगा। बड़े भैया भाभी भी कभी भी हनीमून पर नहीं गए। तुमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही रिहान ने मुझे टोक दिया। प्लीज़ यार, मेरी खातिर, हमारे प्यार की खातिर। इसी बीच पापा मुझसे मिलने आए और मुझे और रिहान को उन्होंने हनीमून पैकेज गिफ्ट किया। बेटा, शादी को काफ़ी टाइम हो गया और तुम लोग हनीमून के लिए भी कहीं नहीं गए और डिम्पल का सिंगापुर जाने का मन था तो तुम दोनों हो आओ। खैर, पापा तो चले गए लेकिन रिहान असमंजस में थे। इतने में ही मम्मी जी कमरे में आई तो रिहान ने उन्हें मेरे पापा के गिफ्ट के बारे में बताया। मम्मी जी नाराज़ होकर बोली, इतनी फिजूल खर्ची के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने दामाद के लिए, बिजनेस के लिए कुछ नहीं है उनके पास। अब जाओ, हनीमून की तैयारी करो। इतना बोलकर वो चली गई। रिहान काफ़ी हैरान थे कि मम्मी जी मान कैसे गईं। लेकिन अगले ही दिन पापा जी की तबीयत बिगड़ गई और हमने हनीमून कैंसिल कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। न नई नई शादी का उत्साह कभी महसूस हुआ और न ही नए रिश्तों में गर्माहट और आत्मीयता का एहसास हुआ। हाँ, एक बदलाव ज़रूर आया था मम्मी जी में कि अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा उखड़ी उखड़ी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे पापा ने रिहान के बिजनेस सेटअप के लिए काफ़ी आर्थिक मदद की थी। हालांकि रिहान इसके खिलाफ थे, लेकिन मैंने ही उन्हें समझाया कि इससे मम्मी जी मुझे दिल से अपना लेंगी। मैंने रिहान से कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन उसने वही राग अलापा कि माँ कहीं नाराज़ न हो जाए। रिहान, तुमने शादी से पहले कहा था कि तुम्हारा परिवार पारंपरिक ख्यालात का है, लेकिन पारंपरिक और दकियानूसी में फ़र्क होता है। मैं अपनी ज़िंदगी मम्मी जी की दकियानूसी सोच के हिसाब से कब तक जीती रहूँगी? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। डिम्पल, ये मत भूलो कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। वो बड़ी हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिहान भी बिफर पड़े। आज पहली बार हम दोनों में इस तरह की बहस हुई, पर गुस्सा शांत होने पर रिहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम गलत नहीं हो। मैं माँ से बात करूँगा। तुम कुछ दिन रह आना,
अपने पेरेंट्स के साथ। अगली ही शाम रिहान मुझे मेरे मायके छोड़ आए। मुझे ऐसे बुझा बुझा देखकर मम्मी पापा थोड़े चिंतित हुए। उनके पूछने पर मैंने सब बता दिया तो पापा बोले, मैंने तो तुझे पहले ही आगाह किया था, तू बेहद खुले माहौल में पली बढ़ी है, जाहिर है रिहान के घर में तुझे घुटन ही महसूस होगी। खैर, अब क्या सोचा है तूने? बस ऐसे ही वक्त काटेगी या ज़िंदगी को जिएगी भी? आप क्या कहना चाहते हैं पापा? मैंने पूछा तो वो बोले, तेरी सास उम्र और रिश्ते में बड़ी है, उनका अपमान करने को नहीं कह रहा, लेकिन तू तो अपनी खुशियों का रास्ता बना। अगर बाहर जॉब करने नहीं जा सकती तो घर से कुछ कर, पार्ट टाइम कर, ट्यूशन ले सकती है बच्चों के। रिहान काम में बिजी रहता है तो तू अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूम फिर, लंच डिनर पार्टी कर। ये वक्त वापस नहीं आएगा बेटा। यूँ मर मर के मत जी। मैं यकायक ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। पापा हैरानी से मुझे देखते रहे। तब मैंने उनको कहा, जो मम्मी जी हनीमून के खिलाफ हैं, मेरे ही पति के साथ मुझे बाहर जाने के लिए इतना रोक टोक करती है, वो मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने देंगी पापा? आप भी ना। यह कहते हुए कहते मैं फपक पड़ी। पापा ने मुझे सीने से लगा लिया, फिर बस इतना ही कहा, मेरी बहादुर बेटी। मायके में कुछ दिन बिताने के बाद मैं खुद ही घर वापस आ गई। रिहान मुझे देखते ही खुशी से खिल उठे। मुझे फ़ोन कर देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता डिम्पल, रिहान बोले, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। डिम्पल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रिहान ने पूछा तो मैंने कहा, मुझसे अब और एडजस्ट नहीं होगा। बस एक जॉब और थोड़ी सी छूट, थोड़ा स्पेस, थोड़ी आज़ादी और वक्त खुद के लिए, बस यही तो चाहती हूँ मैं। देखो डिम्पल, मम्मी भी अब थोड़ा नर्म पड़ी है ना। अगर हम उनको एक पोता दे देंगे तो वो और बदल जाएंगी। खुद मम्मी भी चाहती हैं कि वो जल्दी ही दादी बने। रिहान ने अपनी बात रखी तो मैं बिफर पड़ी। मैं फ़िलहाल तैयार नहीं हूँ बच्चे के लिए। तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। और ये पोता पोता क्या लगा रखा है? तुम जानते हो मुझे इस तरह का भेदभाव पसंद नहीं। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम भी ऐसी सोच नहीं रखते थे। सॉरी डिम्पल, वो बस मैं फ्लो में कह गया था। तुम ले लो अपना वक्त सोचने के लिए। रिहान ने कहा, उस रात मैं सो नहीं पाई। बहुत से ख्याल आ जा रहे थे और फिर मैंने निश्चय किया अपने मन की सारी आशंकाओं और इस घुटन को दूर करने का। सुबह होते ही मैं मम्मी जी के पास गई। मम्मी जी, मैंने एक निर्णय लिया है अपने लिए। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, चाहे पार्ट टाइम ही सही या फिर घर से ही कोई काम, यही आपको बताना था। मम्मी जी कुछ नहीं बोली और उनकी खामोशी मुझे बेहद परेशान कर रही थी। शाम को रिहान गुस्से में कमरे में आए और आते ही मुझ पर बरस पड़े। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि इस घर के निर्णय भी लेने लगी। मम्मी पापा घर के बड़े हैं और उनसे बदतमीजी इस घर में नहीं चलेगी। रिहान, सबसे पहले तो इस लहजे में बात मत करो। दूसरी बात, मैंने इस घर को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने अपने लिए एक निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि मेरी खुद की लाइफ पर इतना हक तो मुझे भी है कि मैं अपने बारे में और अपनी खुशियों के बारे में कुछ सोच सकूं। मैंने दृढ़ता से कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? इस घर में तुम दुखी हो? रिहान काफ़ी गुस्से में थे। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसे घुट घुट के और नहीं जीना। मैंने भी साफ साफ अपनी बात रखी। देखो डिम्पल, यहाँ माँ हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है और वो भी तो हमारी खुशी ही चाहती है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। रिहान ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में करते हुए कहा, रिहान, मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात तुम साफ साफ समझ लो और मम्मी जी को भी समझा दो। मैंने भी आज ठान लिया था कि पीछे नहीं हटूंगी। इस तेवर के साथ माँ तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं भी नहीं। रिहान का गुस्सा फिर भड़क गया और वो कमरे से चले गए। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला ले लिया। पीछे से रिहान की आवाज़ गूंजी, जाने से पहले सोच लो डिम्पल, अगर आज तुमने ये दहलीज पार कर ली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन मैंने दहलीज भी पार की और प्यार के नाम पर बंधी हुई वो भावनाओं की बेड़ियां भी तोड़ी।
लेकिन रह रहकर मोहब्बत के वो पल ठहरे हुए मन को फिर से बेचैन कर देते हैं। क्या रिहान को कभी मेरी याद नहीं आई? ये कैसा प्यार था उसका, जिसके नाम मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कर दी थी, और उसने मेरी छोटी सी बात भी समझने की कोशिश नहीं की। सोचते सोचते आँख लग गई। अगली सुबह मैं चाय पी रही थी, वैसे भी संडे का दिन था तो फुर्सत थी। इतने में ही डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही देखा तो यकीन नहीं हुआ, सामने रिहान था। मेरी आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। अंदर आ जाऊं? रिहान ने कहा तो मैंने खुद को संभाला। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है डिम्पल, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से और शांत मन से सुनो। मैंने बहुत सोचा हम दोनों के बारे में, और मुझे भी अब यह बात समझ में आ गई कि हमारे बीच प्यार भले ही था, पर कंपैटिबिलिटी नहीं। हमारी परवरिश और घर के माहौल में काफ़ी फ़र्क है। यह बात मेरी माँ ने और तुम्हारे पापा ने शादी से पहले हमको समझाने की कोशिश की थी, पर उस वक्त हम प्यार में इतने डूबे हुए थे कि हमें प्रैक्टिकली कोई बात और सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे रास्ते अलग हैं। इसलिए मैं ये डिवोर्स पेपर लाया हूँ। तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, लेकिन हाँ, मैं अब मूव ऑन करना चाहता हूँ। मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, काफ़ी पारंपरिक है और उसे दहलीज के पार जाने का कोई जुनून भी नहीं। रिहान उठकर जाने लगे तो मैंने कहा, रुको ज़रा, मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, लेते जाओ। और हाँ, एक बात अपने जेहन में बैठा लो कि दहलीज के पार जाना बगावत या जुनून नहीं, हिम्मत होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। सच्चे प्यार और पत्नी को बराबरी के दर्जे की बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो अक्सर खुद की मर्दानगी पर गुमान करने वाले ही सबसे बड़े नामर्द निकलते हैं। गुड बाय मिस्टर रिहान, और थैंक यू मुझे मुक्त करने के लिए। आज वाकई खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी, जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने झट से पापा को फ़ोन किया और चहक कर बोली, पापा, दिल से शुक्रिया। आपने जो रास्ता दिखाया था वो सही था, और आज आपने अपने निर्णय पर मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं घर आ रही हूँ, क्योंकि नई ज़िंदगी मेरी तरफ बाहें फैलाए खड़ी हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।